आप सभी का फिर से स्वागत है जे एकेडमी क्लासेस में। आज हम नई एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 के तीसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है धातुओं और अधातुओं का संसार। धातुओं और अधातुओं में अंतर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन दिया है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले अनेक धातु मेटल्स और अधातु नॉन मेटल से बनी होती हैं। लोहार द्वारा कृषि उपकरण जैसे फावड़ा, कुल्हाड़ी बनाना धातुओं के भौतिक गुणों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। धात्विक द्युति, मेटेलिक लस्टर, धातुएं चमकदार होती हैं। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा कि जितने भी धातुएं हैं वो ज्यादातर क्या होती हैं, चमकदार होती है। आपने देखा होगा सोना भी चमकदार होता है, ये भी धातु है। चांदी हुआ, तांबा हुआ, लोहा, एल्यूमिनियम, ये कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी, धातुओं को पीटकर पतले चादरों में बदला जा सकता है। सोना और चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। आपने देखा होगा कि जो सोना होता है वो कितना मुलायम होता है, जिसके आभूषण बहुत पतले पतले आभूषण बनाए जाते हैं। तो इसकी ये क्या कहलाती है, आघात वर्धनीयता कहलाती है। लोहा देखा होगा, लोहे की चद्दरें पीट पीट कर चद्दर बनाई जाती है। चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। तो ये उसकी क्या कहलाती है, आघात वर्धनीयता। अब अगला जो है इसमें तन्यता, डक्टिलिटी, धातुओं को खींचकर पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। आपने देखा होगा चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। और ऐसे ही अगर 1 ग्राम चांदी हो तो उससे 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। लेकिन क्या है कि चांदी बहुत महंगी होती है, इसलिए उसके तार नहीं बनाए जाते। और सोना भी, सोने से 1 ग्राम सोने से 3 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, लेकिन ये महंगे के कारण इसकी बनाई जाती तार। ध्वनिकता क्या होती है, सोनोरस, धातुएं टकराने के पर निनाद ध्वनि उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा मंदिरों में जो घंटी लगी होती है पीतल की, तांबे की, तो क्या उनमें आवाज आती है। तो ये क्या करती है, ध्वनि ध्वनि उत्पन्न करती है। ऊष्मा और विद्युत का चालन, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। आपने देखा होगा कि लोहा गर्म हो जाता है धूप में पड़े पड़े, और लोहे, चांदी, तांबा, इनमें क्या जाता है, विद्युत यानी करंट जाता है। धातुओं और अधातुओं में अंतर क्या होता है, ये यहाँ पर देख लेते हैं। गुण, धातु मेटल्स और अधातु। द्युति लस्टर द्युति में होती है, ये द्युतिहीन होती है। अधातुओं में द्युति नहीं होती, मतलब ये चमकदार नहीं होती। आघात वर्धनीयता धातुओं में होती है, इनको पीटकर दूसरा आकार दिया जा सकता है। लेकिन जो अधातु हैं ये भंगुर होती हैं, ये टूट जाती हैं। तन्यता होती है, धातुओं में तन्यता पाई जाती है और अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती। उसमें विद्युत का चालन, इन धातुओं में चालन होता है और अधातुओं में कुचालक, इनमें विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। इसमें वायु और जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एयर एंड वाटर। आपने देखा होगा कुछ धातुएं जल और वायु के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। जैसे लोहे पर जंग, रस्टिंग। लोहा नमी, जल और वायु की उपस्थिति में जंग आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो भूरे रंग का होता है। आपने देखा होगा कहीं बरसात के दिनों में लोहे पर जंग लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोहा वायु और जल के द्वारा क्रिया कर लेता है, जिसे आयरन ऑक्साइड, जंग को रासायनिक भाषा में आयरन ऑक्साइड बोला जाता है। धातु ऑक्साइड, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। उदाहरण मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो धातु ऑक्साइड होती है वो धातु ऑक्सीजन के साथ है, कोई भी धातु हुई वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधातुएं अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। उदाहरण सल्फर डाई ऑक्साइड। अधातुएं क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड। अधातुओं का महत्व, अधातुएं हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। जैसे ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक, ये एक अधातु है। कार्बन सभी सजीवों के निर्माण की इकाई। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि हेतु उर्वरकों में प्रयुक्त। क्लोरीन जल शोधन में उपयोग। तो जो नई एनसीईआरटी बुक में
जितना भी टॉपिक दिए थे इम्पोर्टेंट, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और इस पीडीएफ की लिंक मैं इस वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो और वन शॉट रिवीजन की तरह आप मात्र 2 मिनट में इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।